जो हमारा चिनैनी विधानसभा क्षेत्र है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है 90 विधानसभा में से, उसकी तरक्की के लिए भेजा है, उसकी डेवलपमेंट के लिए भेजा है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम केंद्र के नेतृत्व के साथ मिलकर इस विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाएंगे, ये आपको यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरे साथियों, हमारे बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन जो हमारे लिए इस मोदी सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है, गडकरी जी ने किया है, उसको हम भुला नहीं सकते। अगर आप बात करें, आज मेरे से पहले मेरे एक साथी बात कर रहे थे कि ये पोस्टर, ये बैनर, ये दीवारों पर चिपके हुए आपके स्टिकर, ये मैटर नहीं करते। आपके दिलों में जो मोदी जी ने जगह बनाई है, आपके दिल में जो पिक्चर उनकी लगी है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। आज हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, केंद्र सरकार ने सभी के लिए आयुष्मान कार्ड दिया, देश के हर उस बीपीएल के लिए दिया, देश के हर उस बीपीएल नागरिक के लिए दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस, जम्मू कश्मीर में सिर्फ बीपीएल नहीं बल्कि हर नागरिक को दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 370 हटने के बाद पहला तोहफा हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला है। दूसरी बात करें, किसान निधि की जो 6,000 से 10,000 हमारी सरकार करने जा रही है, 2 सिलेंडर हमारे साल के फ्री में देने की बात चल रही है। हमारी उस बुजुर्ग महिला जो घर की बुजुर्ग है, उसको साल का 18,000 देने की चर्चा चल रही है, फैसला ऑलमोस्ट कर दिया है। हमारी उस विकलांग, उस विधवा, उस बुजुर्ग के लिए 1,000 से 3,000 तक पेंशन बढ़ाने की लगभग फैसला कर लिया है। मेरे साथियों, जब मोदी जी ने जनधन खाते खोले तो अपोजिशन, यही जो अपोजिशन के लोग हैं, आपसे वोट मांगने आते हैं। गलत तरीके से आपको बच्चों को नशे के लालच में देके आपसे वोट मांगते हैं। उन्होंने बहुत विरोध किया कि जनधन खाते, ये पैसा कितने गया, कौन खाया। पर साथियों, आज पता लगा कि जो भी 1 रुपया, एक प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, जो ये कहते थे कि मैं दिल्ली से पैसा देता हूं, 1 रुपया देता हूं, ये गाड़ियां हमने बीच में क्यों लगाई है? सिक्योरिटी वाले इन गाड़ियों को आगे करो, बाद में विषय कर लेंगे। सभा बोलिए तो थोड़ी देर के लिए आगे करो उनको। एक प्रधानमंत्री कांग्रेस के कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूं, 15 पैसे लोगों तक पहुंचता है और 85 पैसे रास्ते में गायब होता है। जब आपने अपनी मर्जी का प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर भेजा मोदी जी को, उन्हें जनधन के खाते खोल के 1 का 1 रुपया आपके अकाउंट में सीधा आता है कि नहीं आता है? मेरे साथियों, मैं एमएलए रहा हूं 12 साल, मैंने देखा है कई बार कुछ कार्यकर्ता आते थे, उनको ये लीजिए मेरी चाची है, इसका एप्लीकेशन साइन करना है, इसका पेंशन लगवानी है। जब मैं वेरीफाई करता था, क्या कहाँ की चाची, क्या रिश्ता, तो चाची के साथ सेटिंग, चाची एमएलए मेरा बड़ा खास है, पेंशन है तो जोड़ने कर लेना। चाचू का कई बार लगते थे, सभी कार्यकर्ता नहीं थे, बहुत बढ़िया थे, टीका टुका। मकान का केस लाते थे, ये मेरे चाचू हैं, मकान का केस एमएलए साहब सेंक्शन कर दो, बाद में वेरीफाई करता था कि चाचू करने सेटिंग है, 2 मकान। मोदी जी ने आख्या बच्चों नहीं, जेड़ा चाचू का पैसा चाचू का कौन देगा, कोई दुआ बचौलिया नहीं खाई सकता। ऐसा से मेरे साथियों, मैं मध्य लंबे चौड़ी गल नहीं करनी। आज मैं इतना मंच उपरा गडकरी साहब भी आखना चाहना जिले कैबिनेट मीटिंग होती है। हालांकि कुछ मुद्दे 10 साल की सरकार नहीं बनी, जम्मू कश्मीर असेंबली के मुद्दे, पार्लियामेंट के मुद्दे, एमपी के मसले, सरपंच के मसले, डीडीसी के मसले, बीडीसी के मसले मिला करता, लेकिन एमएलए के मसले की स्पेंडिंग के साथ 10 साल बाद चुनाव होने जा करता है। इस हाथ से जरे मसले जिले में दिखा जाके पीटे पीटे कूपन जिन्हें 900 रुपया तो ना, उन्हें पर विचार करने की जरूरत है। खड़े डीडीसी 4,000 का गरीब जिन्हें की तनख्वाह जिंदगी किसी वजह करने कट हुई है, उन्हें पर विचार करने की जरूरत है। आशा थे आंगनबाड़ी वर्कर ने उन्हें मसले दी, सैलरी इनहांस करने का मुद्दा है। एनवाईसी नेशनल यूथ कॉज
इनकी तनख्वाह बढ़ाने का रेगुलराइज करने का मसला है। ये लगभग बड़े मसले जड़े जम्मू कश्मीर थोड़ी सरकार बननी है और ना तुझे आखिर दिया जम्मू कश्मीर के बेच 8 तरीक के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को कोई नहीं रोक सकता है और ये मुद्दे तुझे जल्द देंगे। मेरे साथियों, ये लोगों को डराया जाता है कि आपकी जमीन सरकार ले जाएगी। भैया, जब सरकार किसी की जमीन लेती है वो किसी को पूछती नहीं है। ये कानून बनाने के लिए 90 में से 46 MLA चाहिए, तब कानून पारित होता है। एक आदमी एक सीट पे चुनाव लड़के आपको गुमराह करता है कि मैं कानून बदल दूंगा। कानून बदलने के लिए 46 MLA चाहिए। जमीनें इसलिए ये मसला उठा के बड़े बड़े नेता इनकी भी पोल खुलेगी जो आपको गुमराह कर रहे हैं। कितनी कितनी जमीनें हैं, वक्त आने दो। ये बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने सभी ने नहीं जान, उन्होंने 400 करोड़ जमीन रोशनी के बहाने अपनी मालकी करवाई, इसलिए इसको रिव्यू किया। लेकिन मोदी सरकार ने कहा, LG साहब ने कहा कि किसी की 1 इंच भी जमीन गरीब आदमी की नहीं ली जाएगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ, बलवंत सिंह मनकोटिया आपके साथ चट्टान बनकर खड़ा हो जाएगा अगर किसी की 1 फुट की जमीन के ऊपर भी कोई अधिकारी आके आपको आपसे छीनने की कोशिश करेगा। मेरे साथियों, ये अपोजिशन के नेता कहते हैं मैंने 35,000 नौकरियां लगाई। मेरे साथियों, आपको पता होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की 1999 में सरकार बनी, 2000 तक चली, वाजपेयी साहब ने 2 स्कीमें लागू की पूरे देश भर में। एक उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उसकी शुरुआत की और दूसरी सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने दोनों स्कीम के लिए सारी स्टेट्स को पैसा दिया और उसी कड़ी के तहत जम्मू कश्मीर में भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत करोड़ों रुपया आया, जिसके तहत नए स्कूल बनने थे, जिसके तहत नई बिल्डिंगें बननी थी, जिसके तहत नए नौजवानों को टीचर लगाना था। ये वाजपेयी साहब के समय में लगा, बीजेपी ने लगाया। आप अपनी पीठ ठक्कर मारते हो, मैंने किया। जब 2005 से 14 तक आप पावर में रहे, बताइए रामगढ़ में कितने नौजवानों को रोजगार दिया, बताइए आपने कठुआ में कितना दिया। ये वाजपेयी साहब की स्कीमें थी जिसका हम फायदा ले रहे हैं या आपको गुमराह कर रहे हैं, इसको आपको सामना होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1-2 पॉइंट है मेरे साथियों। सिलवेट ब्रिज का मसला जब मैं गडकरी साहब के पास गया, चूक साहब ने फोन किया कि मनकोटिया जी एक मसला लेके आ रहे हैं। गडकरी साहब ने हमें बहुत अच्छे से दिया। मैंने कहा सर, ये पूरा इलाका 1 लाख से ज्यादा आबादी है, ये ब्रिज पिछले लगभग 9-10 महीने से यहाँ के प्रशासन ने अनसेफ कर दिया है, बहुत दिक्कत है लोगों को। ब्रिज के सामने सर एक दिन किसी का मकान जल गया, लेकिन हम सेफ होने की वजह से वहां पे फायर ब्रिगेड नहीं आ सकी, देखते देखते मकान जल गया। और गडकरी जी ने मुझे ये कहा, मनकोटिया जी मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो नेशनल हाईवे के अधीन कोई है तो जितना पैसा ले जाइए, दूसरा CRF मेरे अंडर है, उसमें कोई पैसा तो लेना है तो ले लो। तो मैंने कहा सर नहीं, हमें नवाड़ में चाहिए, हम आपसे ये सिफारिश चाहते हैं, आप LG साहब को फोन कर दीजिए कि जब भी नवाड़ का नए साल का मंजूरी होगी तो उसमें आप इसको मंजूर कर दीजिए, क्योंकि जब इनके पास किया उस साल का नवाड़ का पैसा रिलीज हो चुका था। और आज खुशखबरी की बात यह है कि गडकरी जी के कहने से, हमारे यहाँ लोकल प्रतिनिधियों के कहने से आज हमारा सिलवे पुल का 25 करोड़ रुपया रिलीज हो चुका है। आने वाले समय में हमारा ये मसला हल होगा। आपका धन्यवाद करते हैं सर, आपने चिनैनी से लेके भटौर तक का जो रोड था, टनल बनने से वो रोड अनसेफ हो गया था, आपने 600 करोड़ उसके लिए दिया। वहाँ की जनता आपका धन्यवाद करना चाहती है। उस रोड का काम चल लग चुका है सर। एक खुद में माल रोड था, आज से 15 साल पहले उसकी नींव पत्थर रखी, छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके लिए भी आपको कोई ना कोई तरीका निकाल के उसके लिए भी हमें कोई फंड मुहैया करवाने हैं। हमारा एक ब्रिज है, मानी कटल ब्रिज है, वो लगभग हमारी 4-5 पंचायतों को जोड़ता है, इसके भी चर्चा हमें करनी है। लास्ट में सर यहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है, और मेरे पास इसका एक हल है।
थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग करेंगे, इसमें सिर्फ ये है कि एक सर यहाँ से उधमपुर से रामनगर तक हम रोड ये नेशनल हाईवे के अधीन चाहते हैं। जैसे आपने त्रिवेणी से सुधमादेव तक बनाया, उसी तरीके से ये चाहते हैं। फिर यहाँ बरमीन और गोडी के बीच में से एक लिंक पत्नीटॉप तक जोड़ने की जरूरत है सर। उसे हमारा सर, हमारा ये पत्नीटॉप, वहां से हम यहाँ से सादा माता, जुगदार, नागदबड़, बूढ़ा केदारनाथ, पटन, सिरा, लाठी मराठी भट, मानतराई, कुसाल, सुधमादेव, गौरीकुंड, करला से पत्नीटॉप तक नेशनल हाईवे जाते हैं सर। अगर आप ये बनाए, हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर नौजवान इतना समृद्ध हो जाएगा, यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आएंगे और यहाँ के लोगों को, जैसे कटरा में हर नौजवान को रोजगार मिलता है, हमें इस तरीके का रोजगार मिलेगा। और इसमें से जो इलाके रोड से कनेक्टेड नहीं है सर मनाली कुछ नहीं है, इसके आगे शिमला कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। टूरिस्ट कैसे आएगा? यहाँ दुनिया का टूरिस्ट आएगा और दुनिया के लोगों, हर जहाँ के लोगों को, हर परिवार को रोजगार मिलेगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए सर, आज तो चुनावी रैली है, मुझे पता है आपकी लिमिटेशन, लेकिन इसके बाद यहाँ के सारे सरपंच, परली साइड के सारे सरपंच आपसे समय लेंगे और इसका एक डीपीआर बना के आपको ये नेशनल हाईवे 30 के अंदर इस रोड को बना के देना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। बाकी हमारे लोकल लोगों के छोटे छोटे रोड के और यहाँ पे कुछ ब्रिजेस के डिमांड है, वो हम स्टेट गवर्नमेंट में करवा लेंगे। इतनी धाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट से बना लेंगे। 8 तारीख के बाद सरकार जब बनेगी, तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और इस उम्मीद के साथ कि आप एक वोट जो है बलवंत सिंह को असेंबली में पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को देंगे, कमल का बटन दबाएंगे। आपके एक वोट का हिसाब बलवंत सिंह उनको दिया, तरक्की के रूप में देगा, प्यार के रूप में देगा, भाईचारे के रूप में देगा। कदे मथा मेला नहीं, कदे त्रिवड़ी नहीं, कदे काल नहीं, कदे बदतमीजी नहीं, कदे तू नहीं, कदे वही नहीं। आज त्रिवेणी गोडी के लोगों को, आज सिर्फ गोडी मंडल है, गोडी बरमीन, हमारी 13 पंचायतें। मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहता हूं, मेरे साथियों, इस वोट के साथ बलवंत सिंह एमएलए नहीं बनेगा, इस वोट के साथ आप सभी एमएलए बनेंगे। आपको इस वोट का फायदा आपकी तरक्की के साथ साथ, आपके मान सम्मान के साथ साथ आपको ये फायदा होने वाला है। अगर कोई मेरी माँ यहाँ बैठी है, ये माँ आज तू सोच कि तेरे 2 पुत्र हैं, तीसरा पुत्र बलवंत सिंह बन गया। मेरा बुजुर्ग कहता है, चाचा जी अगर आपके 3 बेटे हैं, चौथा बेटा बलवंत सिंह बन गया आपका। मेरी बहने तो यहाँ बैठी है, आपका 4 भाई है तो 5वां भाई बलवंत सिंह बन गया। नौजवानों, आपका 2 भाई है तो तीसरा भाई, 4 दोस्त है तो 5वां मित्र आपका बलवंत सिंह उनको दिया बन के। आपके हर उस मुश्किल घड़ी में चट्टान बन के आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपको कोई मांगा नहीं कर सकता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार फिर से गडकरी जी को नमन। और ये जो इलेक्शन के बाद फिर तकलीफ देंगे आपको, धन्यवाद, शुक्रिया।